वेलकम टू फैज अकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एग्जांपल सेकंड और इससे रिलेटेड थ्योरी। तो थ्योरी क्या है कि पहला जो एग्जांपल था कि आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सिमिलर ट्रायंगल, जिसके जो कंस्ट्रक्ट करना था हमको यहाँ पर पी क्यू आर, इसके हमने पूरे साइड से हमने पहले फाइंड आउट कर दिया। लेंथ पी क्यू की कितनी थी यहाँ पर 3.6, क्यू आर की 2.8 और पी आर की 4.0 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, और बाद में हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया इसको। बट अगर ऐसा रहेगा कि इफ़ वी नो द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमने अभी देखा है इन द अबव एग्जाम्पल वन में हमने ये देखा है। देयर वाज नो कॉमन वर्टेक्स, और इन दोनों में जो दोनों ट्रायंगल थे ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं था इन द गिवन ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड। और हमको इस तरह का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था जिसमें पॉइंट्स वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इफ़ देर इज कॉमन वर्टेक्स इट इज़ कन्वीनियंट टू फॉलो द मेथड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अगर कॉमन वर्टेक्स रहेगा तो ये जो मेथड है जो नीचे हम सीखेंगे ये कन्वीनियंट रहेगा सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल सेकंड, कंस्ट्रक्ट एनी ट्रायंगल ए बी सी। कोई एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करना है हमको, कंस्ट्रक्ट और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए डैश बी डैश सी। तो अब यहाँ पर देखिए बी वर्टेक्स कॉमन रहेगा इन दोनों ट्रायंगल में, सच दैट ए बी इज टू ए डैश बी, ए बी इज टू ए डैश बी, ए 5:3 होना चाहिए, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश। ए बी ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी सी डैश, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए। इस तरह हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए अब ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी और सी डैश हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जो सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर बी कॉमन वर्टेक्स है, बी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों में। तो बी कॉमन वर्टेक्स रहेगा तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। तो मैं एक दूसरे पेज पे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि दो वर्टेक्स कैसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो केसेस बनेंगे क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, बी कॉमन वर्टेक्स है। तो ये केस 1 और ये केस 2। तो केस 1 में क्या आएगा, एक रफ फिगर किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी रफ फिगर। ये बी कॉमन वर्टेक्स है, ये सी डैश है और ये सी है, ये ए डैश है और ये ए है। और सेकंड केस में किस तरह बनेगा कि यहाँ पर ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो इस तरह भी सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, बी ए डैश और सी डैश। तो ये दो केसेस बनेंगे, ये हमको एग्जांपल में दिया है और ये लेट्स थिंक में हमको ये दिया है। तो हम देखेंगे अब दोनों भी सिचुएशन में देखिए बी ए डैश और ए ये कोलिनियर है। उसी तरह बी सी डैश और सी ये भी कोलिनियर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक रफ फिगर ड्रॉ की हुई है, तो मैं भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक रफ फिगर। यहाँ पर पहले हमको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या करना क्या है। तो यहाँ पर एक रफ फिगर है, ये है आपका बी, ये है सी डैश और ये सी, ये ए डैश और ये ए। तो ये आपके हो गई रफ फिगर। ये है फिगर नंबर आपका, इसका है फिगर नंबर है ये आपका 4.3, जो आपको पेज नंबर 93 पर दी हुई है। तो यहाँ पर एज शोन इन फिगर 4.3 क्या है, हमको क्या ऐसे दिख रहा है कि
पॉइंट्स ए बी, पॉइंट्स बी ए डैश ए एंड बी सी डैश सी आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है, हमको फिगर से समझ में आ रहा है। तो ये रफ फिगर में इस तरह भी हो सकता है और रफ फिगर इस तरह भी हो सकती है, ये हम लेट्स थिंक में देखेंगे बाद में। अब ये एग्जाम्पल 2 में हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, ये फिगर कंसिडर करके रफ फिगर। तो हमको कोलिनियर पॉइंट है कि ये तो समझ में आ गया। और हमको क्या गिवन है? गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी और सी डैश। ये फिगर से हमको यहाँ पर समझ में आ गया। जब ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे तो यहाँ पर उनके एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये एंगल ए बी सी ये इक्वल है एंगल ए डैश बी ये सी डैश के। तो सिमिलर ट्राइंगल रहेंगे तो एंगल इक्वल रहेंगे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे, उनका रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड ए बी तो ए डैश बी, तो ए डैश बी इक्वल रहेगा किसके? बी सी बाय बी सी डैश, ये इक्वल रहेगा किसके? ए सी और ए सी डैश, ए डैश सी डैश, ए सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी डैश। ये इनका रेशियो क्या है? 5/3 है, 5/3, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमको एक दो करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का एक रेशियो दिया हुआ है, मीन्स ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ए बी डैश सिमिलर करस्पॉन्डिंग है ए बी ए डैश बी सी डैश और ए सी और ए डैश सी डैश, ये सिमिलर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड है इन ए सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या होगा? साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये लॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए बी 5 है और ए बी डैश 3 है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर longer or greater than corresponding sides of triangle A dash B और C dash, इससे ये ग्रेटर है। इतना हमको समझ में आता है यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए लेंथ, तो देयरफॉर अब यहाँ पर हमको क्या है कि लेंथ ऑफ बी सी डैश ऑफ साइड बी सी डैश इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स किसके? 3 पार्ट के इक्वल रहेगी। कितने? आउट ऑफ 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, 5:3 है, तो इक्वल टू 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ BC के 5 पार्ट्स के ये इक्वल रहेगी। तो हम क्या है, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर केस 1 का ये बनेगा। यहाँ पर देखिए ये केस 1 का क्या बनेगा? सो इफ़ वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC point C dash will be on the साइड BC। तो ये BC पे आएगा, ये केस 1 में है, ये आपका केस 1 है कि जो पॉइंट C डैश है वो BC पे आएगा। केस 2 में BC पर नहीं आएगा, उसके एक्सटेंडेड पार्ट पर आएगा। C डैश पॉइंट जो है एक्सटेंडेड पार्ट पर आएगा। तो ये केस 1 का, यहाँ से केस 1 स्टार्ट होता है, हम केस 2 बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी डैश पॉइंट कहाँ पर आएगा? साइड BC पे आएगा।
अब डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस इक्वल टू थ्री पार्ट्स फ्रॉम बी। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स, यहाँ पर 1 2 या 3 पार्ट्स या 4 या 5 इक्वल पार्ट रहेंगे इसके रेशियो के एज पर जो हमको दिए हुआ इंस्ट्रक्शन के। ए बी 5 पार्ट्स रहेंगे, ए बी के 5 पार्ट ये रहेंगे, ए बी जो बी सी लेंथ है वो 5 पार्ट्स रहेंगे और ए बी डैश 3 पार्ट्स का रहेगा। ए बी ये 5 पार्ट्स 2 3 या 4 या 5, तो इस तरह यहाँ पर हमको गिवन है। तो इसी तरह इफ यू कंस्ट्रक्ट ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सी डैश विल बी ऑन बी सी, सी डैश क्या रहेगा बी सी पर रहेगा, सी डैश जो है यहाँ पर ये बी सी पर है और वो कितने का इक्वल टू 3 पार्ट्स फ्रॉम बी, बी से 3 पार्ट पर ये रहेगा। यहाँ आपको हमको इतना दिया हुआ है। नाउ ए पॉइंट, अब आगे क्या दिया हुआ है, नाउ ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हमको यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसमें एक वर्टेक्स कॉमन है, तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया है यहाँ पर सी डैश। तो अब ए डैश कैसे मिलेगा, जब हम सी डैश से एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल लाइन, ए सी के पैरेलल रहेगी लाइन वो। तो ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू सी पॉइंट ए सी के पैरेलल। तो ए बी को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमको ए डैश पॉइंट मिलेगा। तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, ए डैश इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड अ लाइन थ्रू सी डैश से लाइन जो पास होगी और वो जो ए बी को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और कंडीशन क्या है, पैरेलल टू सी और ए सी। तो इस तरह हमको यहाँ पर ये मिलेगा। ये हो गया आपका, ये आपका एनालिसिस हो गया। ये इतना पार्ट जो है कि हमको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। ये है आपका सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है और उसमें ये आपका है एनालिसिस। तो ये एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, कि आपको किस तरह ड्रॉ करना है, किस तरह आपको पॉइंट्स लेना है। तो पैरेलल टू सी एफ, तो इस एनालिसिस में लास्ट स्टेप रहेगी आपकी कि हम इसके रेशोज़ लिख लेंगे कि हमको रेशोज़ क्या है यहाँ पर दिए हुए कि बी ए डैश डिवाइडेड बाई बी ए, ये इक्वल रहेगा किसके, बी सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी। ये क्या है आपका है 3/5, डेट इज़, अब उसका हम इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, ये बी ए डिवाइडेड बाय बी ए डैश बी सी डिवाइडेड बाय बी सी डैश और ए सी डिवाइडेड बाय ए डैश सी डैश इज इक्वल्स टू 3/5। टेकिंग इन्वर्स, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इस इक्वेशन का इन्वर्स ले रहे हैं, टेकिंग इन्वर्स। तो इस तरह हमारा यहाँ पर एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमको किस तरह ड्रॉ करना है ये अब हम आगे देखेंगे इसको। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करते हैं हम। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर
देखिए पहले जो हमको एग्जांपल था उसमें आपको यहाँ पर लेंथ्स दिए हुए थे, वही यहाँ पर मेंशन किया है कि इफ़ वी नो द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पी क्यू आर ए बी सी, जो ट्रायंगल यहाँ पर दिए हुए थे ए बी सी का सिमिलर पी क्यू आर है, ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर लेंथ दिए हुए थे, तो इसके लेंथ हमने फाइंड किए थे। अब इस एग्जांपल में लेंथ दिए हुए नहीं है, तो हमको रेशोज से काम चलाना है। यहाँ पर रेशो दिया हुआ है, तो एज पर रेशो हमको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर फिक्स लेंथ नहीं है, तो ड्रॉ एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करना है हमको यहाँ पर, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट ए बी सी। तो यहाँ पर पैरेलल यहाँ पर मैं इस पेज पे स्टेप्स लिखूँगा और यहाँ पर इस पेज पे हम ड्रॉ करते चलेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है हमको। ये हमने ड्रॉ किया है ए बी सी। ए बी सी में जो हमारा यहाँ पर बी है, ये बी और ये सी, ये कंस्ट्रक्ट बी सी साइड है। उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे ए बी साइड, किसी भी ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स आपको दिया हुआ नहीं है कि किस तरह ड्रॉ करना है। तो आपका ए पॉइंट है। तो हमारा जो फर्स्ट था कि कंस्ट्रक्ट ए बी सी, कंस्ट्रक्ट ए बी सी, तो हमने ए बी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा आपका, ड्रॉ अ रे बी टी, ड्रॉ अ रे बी टी एट एनी एंगल फ्रॉम लाइन। अब यहाँ पर हमने कौन सा बेस लिया, बी सी लिया है, फ्रॉम लाइन बी सी, और लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट बी सी ऑन द साइड, किस साइड में ड्रॉ करना है, रे बीटिंग, जिस पर ए पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऑन द साइड, कौन से साइड पे, ऑन द साइड ऑफ लाइन बी सी in which a point or point A does not exist, a point does not exist। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, हमको एक रे ड्रॉ करनी है बी टी एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे चलेगी। तो हमने यहाँ पर रे ड्रॉ कर ली है, बी टी रे है, बी टी एट एनी एंगल फ्रॉम लाइन बी सी और ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑन विच ए पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ए पॉइंट के अपोजिट साइड में हमने रे बी टी ड्रॉ की है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कि आपको डिवाइड करना है बी टी को 5 इक्वल पार्ट्स में, जिस तरह हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमको यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड बी टी रे इन 5 इक्वल पार्ट्स सच दैट, किस तरह 5 इक्वल पार्ट में बी टी रे को डिवाइड करना है कि बी टी वन इक्वल रहेगा टी वन टी टू के, टी वन टी टू इक्वल रहेगा टी टू टी थ्री के, टी टू टी थ्री इक्वल रहेगा टी थ्री टी फोर के, और टी थ्री टी फोर इक्वल रहेगा टी फोर टी फाइव के। इस तरह हमको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, सब यहाँ पर आपको आपके अपनी मर्ज़ी से करना है, क्योंकि रेशो का बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेता हूँ और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बी है सेंटर, एक हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया,
ये आपका हो गया, T1 हो गया आपका। अब T1 को सेंटर बना के हम और एक आउट ड्रॉ करेंगे ऑन BT, तो ये मिल जाएगा आपको T2 और यहाँ पर ये आर्क का आउट ड्रॉ करेंगे। T2 को सेंटर बनाकर हम आर्क का आउट ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो रहेगा T3 जो मिलेगा। अब T3 को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाकर आर्क का रे ड्रॉ करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको T4 को पॉइंट ऑफ सेंटर बनाएंगे आर्क का, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर T5। तो इस तरह हमको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे 1 बाय 1। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मिला आपको T5। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया अब रे को। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, जॉइन T5 और C। ये T5 है और ये C है, इसको ज्वाइन करना है। तो लिख लेता हूँ मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट, join T5C and draw line parallel to T5C through T3 which intersect BC at C dash। तो ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि जो C डैश है वो थर्ड इक्वल पार्ट्स BC के जो थर्ड इक्वल पार्ट है वहाँ पर वो लोकेट रहेगा। तो उस हिसाब से हमको T3 से यहाँ से T3 से एक लाइन, पहले तो T5 और C ज्वाइन करना है, बाद में T5C के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू T3, और जहाँ पर BC को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट रहेगा आपका C डैश। तो हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये T5 से C, अब ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर इसके पैरेलल T3 से तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट रहेगा आपका C डैश। ये आपका C डैश मिल गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी, नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC। अब हमको AC की लाइन, नाउ ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AC, क्योंकि अब हमको C डैश मिल गया, हमको ABC के एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स है A डैश B और C डैश। तो C डैश मिल गया, अब A डैश चाहिए हमको। A डैश के लिए हम क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AC के लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू C डैश पैरेलल टू AC, जहाँ पर AB को इंटरसेक्ट करेगा वो A डैश रहेगा। तो हमको A डैश B C डैश ट्रायंगल जो सिमिलर है ABC के मिल जाएगा। तो नाउ ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AC थ्रू C डैश, नेम द पॉइंट, हमको पॉइंट को क्या नाम देना है, नेम द पॉइंट वेयर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट AB एस A डैश। तो C डैश के थ्रू एक हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है C के C डैश के थ्रू। तो AB को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो A डैश रहेगा। तो हम कर लेते हैं अभी ये भी काम, ये भी स्टेप को हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल टू
AC। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी और आपका क्या रहेगा A'। अब लास्ट स्टेप इसकी जो है वो क्या रहेगी, अब यहाँ पर मिल गया आपको ट्रायंगल A'BC', और ट्रायंगल A'BC' is the required similar triangle। रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल आपको मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिया हुआ है लेफ्ट थिंग में triangle A'BC कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हमारा केस सेकंड है, तो what changes do we have to make in the steps of construction in that case। तो यहाँ पर हमको क्या कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में चेंजेस करना पड़ेंगे। तो हमको यहाँ पर जैसे वहाँ पर BT ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पर BT ड्रॉ करेंगे, एक रे BT ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर BU ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वल पार्ट्स लेंगे उसके। अब यहाँ पर ग्रेटर साइड है तो ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह यहाँ पर ये जॉइन करेंगे इसको। ये तो ऑलरेडी हमने ट्रायंगल लिया था, बस इसको जॉइन करना है। अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चलना है इस तरह। उसी तरह यहाँ पर जितना डिस्टेंस ये B और ये T1 में लिया था उतना ही डिस्टेंस रख के यहाँ पर 3 मार्क्स करना है, 3 आर्क ड्रॉ करना है। और 3 आर्क ये हमको AC' और A' चाहिए, तो हमको ये जो BC है उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना है इस तरह, और यहाँ से BA को इस तरह एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जहाँ मिलेंगे तो वहाँ से अब ये पैरेलल लाइन यहाँ पर से ड्रॉ करते चलना है 3। तो यहाँ पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमको C' मिल जाएगा। उसी तरह और एक हमको यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना है रे STUV BV और ये BW, और सेम यहाँ पर भी 5 इक्वल पार्ट्स लेने हैं और ये जॉइन करना है इस तरह, और इसी तरह पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चलना है, डिस्टेंस सेम मेंटेन रखना है। तो ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंडेड पार्ट को, तो वहाँ पर हमको A' पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। लेट्स थिंक का जो पार्ट है इस तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।